णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये शवशाहूणम्। हम सभी ने पूर्व की क्लास में अधर्म द्रव्य के विषय में समझा था। आपको होमवर्क क्या दिया था हमने? मैंने आपको निमित्त उपादान के विषय में पढ़ के आने को कहा था, ठीक है। निमित्त उपादान के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। चूँकि अभी हमारे जो सभी द्रव्य हैं वो क्रम से चल रहे हैं, तो इसलिए हम उस विषय को बीच में नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लेंगे, क्योंकि वो फिर बीच में अगर ले लेंगे तो आप लोगों को विषय वो वहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो जो हाँ, तो क्रम से अभी पहले 6 द्रव्य लेंगे, उसके बाद जो अपना क्रियाशील द्रव्य और निमित्त उपादान 2 चीज़ रह गई हैं, तो उनको बाद में लेंगे। और उसके बाद जो टॉपिक आने वाला है उसको पढ़ करके आपकी बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी तकलीफ़ें आपकी ऐसे चुटकियों में दूर हो जाएंगी। हाँ, तो आप लोगों को मतलब अभी तो ये द्रव्य का हुआ। हाँ, अब द्रव्य में कौन कौन सी क्वालिटी है, क्वालिटी मतलब गुण, ठीक है। उसके बाद उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो जब उसकी अवस्थाओं के बारे में आप समझोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हम एक क्षण की अवस्था के लिए कितने दुखी होते हैं। तो वो सब चीज़ें वहाँ पर आएंगी। खैर, मैं पहले से बता दूंगा तो आप लोग इंटरेस्ट नहीं लोगे, ठीक है। तो हमने पूर्व की क्लास में अधर्म द्रव्य के विषय में समझा था। तो आप लोग बताएंगे कि अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं। जो द्रव्य स्वयं की जो द्रव्य और पुद्गल के स्वयं की रुकने पर उसमें सहायता करते हैं उदासीन रूप से, उन्हें उस द्रव्य को अधर्म। हाँ, आप बोलिए। चलते हुए जीव या पुद्गल को स्थिर रहने में जो उदासीन रूप से सहायता करे, उस देखिए, द्रव्य को अधर्म द्रव्य कहते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आप लोग याद रखना, कोई भी परिभाषा डेफिनेशन आपको रटनी नहीं है, मतलब रट के याद करके नहीं रखनी है। जैसे आप लोग ऐसा सोचे कि मैं पूछता हूँ तो आप लोग रट के उसको रखें, वैसा नहीं। आपको समझ में आया है, आप अपनी भाषा में भी बोलोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं वो ज़बरदस्ती चलाता है, आप उदासीन बोलो या ना बोलो चलेगा। तो उस टाइप से आप लोग इस चीज़ को ख्याल में रखना। यदि कोई कहे कि मुझे तो अधर्म द्रव्य ने रोक रखा है, वरना मैं तो अभी तक बहुत आगे बढ़ चुका होता, तो क्या उसका यह कहना सही है? क्यों? क्योंकि जीव रिस्पॉन्सिबल है। इनिशिएशन तो जीव को या पुद्गल को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अधर्म द्रव्य है वो उदासीन रूप से वो सहायक है, वो कुछ करता नहीं है, वो सिर्फ सहाय करता है। इट इज ओनली हेल्पर। तो फोर्स कोई नहीं। अब आपसे एक प्रश्न है, आपके पहले के विषय को कनेक्ट करके। आपने जो पहले पढ़ा था ना, तो जो मैंने उदासीनता आपको इसके पिछली क्लास में समझाई थी, यहाँ पर कोई पूर्व का सिद्धांत लागू होता है या नहीं? मतलब जैसे जीव स्वयं क्या करता है, स्वयं की शक्ति है। ये जो अधर्म और धर्म द्रव्य हैं ये हेल्प करते हैं जस्ट, ठीक है। पर करने वाले नहीं है, करने वाला मेन कौन है? जीव स्वयं, जीव की स्वयं की शक्ति है। इससे आपको कुछ ख्याल में आ रहा है कि इससे क्या चीज़ सिद्ध होती है जो हमने पहले पढ़ ली है? कि व्यवहार में तो हमको
करना है, नहीं निश्चय में हमको करना है, ऐसा कुछ समथिंग है। जीव अनंत शक्ति धरते और वो अपने खुद की वो स्वतंत्र है, कुछ भी करने के लिए जीव स्वतंत्र है, ये हमें समझने को मिलता है। कि आपको क्या लगता है? सर मैंने तो ये कोई प्रश्न कल उठाया था एक्चुअली लास्ट क्लास ठीक में है। कि एक तरफ हमने ऐसा समझ चुके हैं हम कि जीव कुछ करता नहीं है और दूसरी तरफ जीव की ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी हम जो धर्म और अधर्म द्रव्य से समझ रहे हैं उससे हमको ये समझ के इनिशिएशन तो जीव ही करता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जीव की ही होती है। और पहले हम जब अलग द्रव्य समझ रहे थे पुद्गल, तब हम समझे हुए थे कि खुद कुछ नहीं करते जीव। ठीक, आपके प्रश्न का उत्तर अभी मिलेगा। आपको क्या ख्याल में आता है कि हम कौन से पूर्व के सिद्धांत को यहाँ कनेक्ट करना चाहते हैं? एक और भी कर सकते हैं कि पूरे विश्व में सारे द्रव्य भरे हुए हैं और वो सब अपने आप में स्वतंत्र है, तो ये सहाय करते हैं। द्रव्य, ये धर्म और अधर्म, ये दोनों द्रव्य सहाय करते हैं, लेकिन वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। वो जीव या पुद्गल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जीव या पुद्गल, जीव को कुछ करना है तो खुद को करना पड़ेगा, तब ये सहाय करेंगे। या वो ऐसा नहीं कि वो खुद कि भाई वो जीव को खुद इनिशिएशन लेना पड़ेगा बस। आप लोगों को कुछ समझ में आया इन्होंने जो बोला? आपको भी कुछ बोलना है? बोलो। कोई प्रश्न है? नहीं, मैंने उनका सुना ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ। देखिए, उन्होंने ऐसा बोला कि जो पूर्व में हम पढ़ के आए ना कि पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य, छहों द्रव्य भले ही मतलब यहाँ पे हमारे हेल्पर हों, जीव के या पुद्गल के हेल्पर हों, पर रियलिटी में वो स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आप में क्या कर दे, आप उसके बंधन में हैं। मतलब जो इन्होंने बोला सही बोला। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता था कि पहले जो हम द्रव्य की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ के आए ना, जब हमने कहा था परमाणु परमाणु स्वतंत्र है, उस सिद्धांत की मैं आपको याद दिलाना चाहता था कि यहाँ पर हम ये ना समझ लें कि धर्म द्रव्य ने हमें क्या किया, चलाया, अधर्म द्रव्य ने हमें रुकाया। इससे क्या हो जाएगा, ये धर्म और अधर्म द्रव्य हमारे करने वाले हो जाएंगे। पर रियलिटी क्या है, हम तो पढ़ के आए हैं, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। समझ में आ रहा है? प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, देखिए आपका प्रश्न था, आपने प्रश्न किया था कि एक तरफ तो आप बात करते हैं कि ये स्वतंत्र हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं ये हेल्पर हैं। तो देखिए, जो निमित्त होता है ना, निमित्त, तो वो कहा जाता है, वो रियल नहीं होता है। समझ रहे ना आप? मतलब वो निमित्त में जो चीज़ कही गई वो भी 100% सही है, ऐसा नहीं कि गलत है, पर वो ओनली कहा जाता है, रियल चीज़ कुछ और होती है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया था ना उस समय, आप लोगों को ध्यान है, ग्राहम बेल का उदाहरण समझाया था आपको। तो ग्राहम बेल के एग्जाम्पल में हमने समझा था कि वहाँ पर एक कौवा भी बैठा है, वहाँ उनके नौकर भी काम कर रहे हैं, पर वहाँ पर उसका जो व्यक्ति ग्राहम बेल स्वयं खड़े हुए हैं, तो अपन ने कर्ता किसको कहा, ग्राहम बेल को कह दिया। क्यों? क्योंकि उनके ज्ञान में आया था। पर रियलिटी क्या थी वहाँ पे? तो होना ही था, वो तो होना तो था, पर हुआ कैसे था? उसके ज्ञान में सबसे पहले ज्ञान में बन गया। पर हाँ, परमाणु के इकट्ठे होने से वो बना था, पर रियलिटी में रियलिटी ए है। पर क्या कहा गया, ग्राहम बेल ने फोन बनाया। समझ रहे ना? तो इसलिए हम क्या है, दो विरोधी बातें नहीं कर रहे हैं। रियलिटी वो है, पर व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि भाई वो उसने किया। अलग अलग हाँ, चीजें क्योंकि हमें सबकी महिमा जिसे कहें वो आनी चाहिए। समझ रहे ना?
फिर तो क्योंकि जैसे हम कहें हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो स्वयं के प्राणों से जीते हैं ना, स्वयं जीव का वो है ज्ञान दर्शन चेतना सब। तो अब कोई कहे कि मैं तो ऑक्सीजन, मैं तो लेने वाला कौन होता हूँ, ये सब चीज़ मतलब, तो वो सब चीज़ें फिर वो नहीं होंगी। वहाँ पे उसकी अपनी महत्वता है, पर अपने जीव की स्वतंत्रता कही जाएगी, तो वहाँ पर बाहर की कोई चीज़ नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें समानता से चलती हैं। बस हमें ये समझना है कि रियलिटी यह है, कहने के लिए ऐसा भी कहा जाता है। तो ये अपने श्वास लेते अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं, तो वो भी ऑटोमेटिक क्रिया है क्या? शरीर में हम अपने जो श्वासोश्वास वो लेते एक हैं, हाँ। श्वास में तो वो 8-10 बार प्रक्रिया ऑटोमेटिक होती है, स्वतंत्र है ऐसे। देखिए ये जो है ना, ये भी एक तरह से स्वतंत्र ही है, हाँ, पर होता क्या है ना कि ये जो श्वासोच्छ्वास वगैरह है ये अभी शरीर से रिलेटेड है। शरीर से हाँ, पर जो पर ये भी क्रिया स्वतंत्र ही रूप से है। स्वतंत्र ही है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसको रोक कर रख लें या मैं ऐसा श्वास कुछ। लेती हूँ, बाहर निकालती हूँ। रोक सकते हो तो रोक नहीं सकते। आप कितने टाइम तक रोक सकोगे? और हम सोचते हैं कि हम रोक लेंगे, पर उससे भी विशेष कुछ नहीं होता। वंस अगेन ऐसा लगेगा कि हमने श्वास रोकी तो जीव को लगा कि मुझे श्वास रोकनी है, तो मैंने रोकने का प्रयत्न किया, तो अधर मस्तिष्क आके उसकी हेल्प करेगा कि श्वास रोका मैंने। और अगर श्वास छोड़ना है तो वंस अगेन धर्मस्तिका है, मींस ऐसा कुछ समझ सकते हैं। हाँ, पर अपन को डिसीजन तो अल्टीमेटली जीव को या पुद्गल को ही लेना है। हाँ। इनिशिएशन तो उनको ही करना है। मतलब देखिए, करेगा हर चीज जीव ही, जीव ही करे। जीव स्वयं ही करेगा हर चीज, पर ये हेल्पर के रूप में आएगा, पर ये करता नहीं है। ये चीज अपने मन में क्लियर रखना, जीव स्वयं के कार्यों का स्वयं ही करने वाला है। ठीक है, अब हमने जो हेल्पर कहा है वो हेल्पर सहायक है, पर करता नहीं है। इस चीज को बहुत अच्छे से ख्याल में रखना, वरना हम ऐसा सोच लें कि भैया जो वहां पे क्या हुआ, वहां पे जो व्यक्ति रुका है वो किसके अधर्म द्रव्य के कारण से रुक गया। ऐसा नहीं है, मतलब वो करता नहीं है। होना ही था। तो जीव के कार्य क्या है? आपने बोला ना गुरुजी, हाँ। जीव स्वयं का कार्य स्वयं ही करता है। हाँ, तो जीव के कार्य कौन कौन से हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि जीव के कार्य कौन कौन से हैं। खैर, जानना देखना ज्ञान दर्शन अभी जीव का कार्य है, पर इसके विषय में हम आगे बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम वस्तु पर हैं, फिर उसके बाद विशेषताएं, फिर उसके बाद कार्य। तो जीव के कार्य हम सिर्फ ज्ञाता दृष्टा ऐसा हाँ, अभी केवल ज्ञाता दृष्टा है, फिर उसके बाद हम आपको इसको भी डीपली में समझाएंगे किस प्रकार से उसके कार्य हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अधर्म द्रव्य के बारे में समझा था। रुकना भी हमने समझा था कि रुकना भी जरूरी है ना। हमारे जो अधर्म द्रव्य है उसको यदि हम अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करें, तो मैं आपसे पूछता हूं कि रुकना हमें कितना जरूरी है। बहुत। केवल चलते चलते रुकना नहीं, बहुत अपनी लाइफ में रुकना कितना जरूरी समझते हो आप लोग? रिफ्लेक्शन के लिए। आप कोई एग्जांपल देंगे कि वहाँ पे हम रुके इसलिए हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ? मैं बहुत सारा कार्य कर रही हूँ, फिर स्ट्रेस हो जा रही हूँ, फिर देन मैं स्लो डाउन करती हूँ, तो मैं रुक जाती हूँ, तो मुझे स्पेस मिलती है, मैं थिंक कर सकती हूँ, मैं रिफ्लेक्ट कर सकती हूँ, मैं इंट्रोस्पेक्ट कर सकती हूँ। थकान कम होती है। देखिए भाई साहब, आप थे जब छोटे से मतलब युवा थे, जवान थे, उस समय आप कितना काम करते थे? आप बहुत सारी शूटिंग्स करते होगे, बहुत सारा काम जो आपका होता है वो करते होगे, बहुत हार्ड वर्क करते होगे, पर धीरे धीरे आपने अभी क्या किया? एक मतलब बहुत कम कर दिया। अब आप क्या करते हो? मोस्टली प्रवचन सुनते हो, स्वाध्याय की ओर जाते हो। ठीक है, तो आप एक ना एक जगह उस चीज से क्या हुए? दूर हुए, रुके। अब जब आपने उस चीज को रोका तो कहीं ना कहीं आप दूसरी चीज की ओर बढ़े, तो आपको उससे फायदा हुआ नहीं हुआ। आप अपनी लाइफ में भी देखना,
आप कहीं ना कहीं जा कर के जरूर रुक जाते हो, कहते हैं बस अब नहीं करना। समझ रहे ना? जैसे कोई व्यक्ति पैसा कमाता है तो एक जगह जाके वो जरूर ऐसा बोलता है कि यार बस अब नहीं कमाना, पर्याप्त है मेरे जीवन। लगता है ना? कुछ भी चीज़ हम करते हैं बस इसके आगे अब पढ़ाई नहीं करनी, बहुत है, पर्याप्त है। मतलब रुकना, जहाँ देखिए वो चीज़ अलग है कि हम सोचते हैं और आगे बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, पर एक जगह रुकना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं दूं। हाँ। मैं प्रोफेसर थी तो अभी 12 साल बाकी थे, लेकिन मन में लगा कि नहीं अभी इस प्रोफेशन से रुकना है। मैं वहां पे रुकी, मैंने रिजाइन किया तो मैं आज ये सब कर सकती हूँ। तो ये वहां पे रुकी तो मैं यहाँ आगे बढ़ सकी। हाँ। तो मुझे जो भी करना है या जो मेरे आत्मा का उत्थान के लिए मैं कर सकती हूँ वो मैं कर सकी। बिल्कुल। तो रुकना तो जरूरी है ही, हमें तय करना चाहिए कि हमें कहाँ रुकना है। हाँ, मतलब देखिए यहाँ पे जो रुकना चल रहा है वो रियल में है चलने वाली रुकने की बात। पर हम अपनी लाइफ में भी देखें ना कि जैसे आप वहाँ पे रुके तो आज आप अपने कल्याण के लिए काम कर पा रहे हो। आप भी कभी ज़िंदगी में जैसे देखते हैं ना एक जगह जा कर के आप ज़रूर रुक जाते हो। क्यों? बस अब नहीं मुझे करना है, बाहर के संतुष्टि टाइप की आ जाती है कि भाई अब नहीं करना है। तो वो जो रुकना है ना, मतलब हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि वो कहते हैं ना रुक जाना नहीं, मतलब सैचुरेशन नॉट सैटिस्फैक्शन। नहीं, दोनों चीजें हो सकती है। सैचुरेशन भी हो सकती है, थकान भी हो सकती है। थकान पर बनने पर रुकना तो है, दोनों में रुकना। हाँ, तो मतलब थकान में भी रुकते हैं, थकान जो और अलग satisfaction में भी रुकते हैं। 3-4 पर्सपेक्टिव है। हम ऐसे सोचे तो एक होता है कि सैचुरेट हो गए, ये भी सही, थक गए। दूसरा होता है बर्नआउट हो गए कि थकने से भी ऊपर का हो गए। तीसरा होता है संतोष हो गया। चौथा होता है कि पिवट करना है, मतलब ये यहाँ से रुक के कुछ और डाइवर्जन लेना है। इस चीज में रुक गए पर किसी और चीज में डल गए, जैसे इनकम, जैसे शायद मेरा भी हुआ। तो ये चारों चीजों में रुकना तो आया। हाँ, देखिए चारों चीज़ों में भले ही रीजन अलग हो, हमने अगर किसी चीज़ को चेंज भी किया ना तो भी आप किसी ना किसी चीज़ में तो रुके। और अब आप वहाँ पे भी सोचना कि रुके ना, वो रुकना आपको कितना ज़रूरी था और कितना फ़ायदेमंद था। जैसे आपने वहाँ पे अपने बिजनेस को कम किया या रोक दिया तो आपके लिए अब आप कितना स्वाध्याय कर रहे हैं, कितना ज़रूरी, कितने फ़ायदेमंद आपको वहाँ पे रुकना हुआ। समझ रहे ना आप? तो हर जगह ये रुकना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यही चीज़ अधर्म द्रव्य सेम है ना? हाँ, पर वो अस्तिकाएँ अलग होते हैं, 5 अस्तिकाएँ कहलाते हैं। हाँ, तो ये वर्ब है या नाउन ऐसा है? नहीं, वो चीज़ देखिए, देखिए वो अस्तिकाएँ में 5 अस्तिकाएँ होते हैं। अब इसमें क्या होता है, काल द्रव्य नहीं आता। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी आप लोगों को हम अस्तिकाएँ नास्तिकाएँ, वो अस्तिकाएँ और जो अस्तिकाएँ नहीं है वो समझाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको समझ में नहीं। आप केवल अधर्म द्रव्य लिखो। ठीक है, तो अधर्म द्रव्य। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं आकाश द्रव्य के बारे में। मैंने एक जगह प्रश्न किया कि आप लोग आकाश से क्या समझते हैं, तो वही प्रश्न आपसे है मेरा। आप लोग आकाश से क्या समझते हैं? जब आकाश शब्द कहा जाता है तो आप क्या समझते हैं? आकाश द्रव्य अवगाहन देता है, जगह देता है, ठीक, स्पेस। मेरा घर है तो ये मेरा घर नहीं है, जो देता है वो आकाश द्रव्य देता है, अवगाहन जगह देता है। ठीक, आप क्या समझते हो आकाश से? मुझे तो आकाश क्या मतलब वो है, आकाश मतलब ए, नभ, जो आकाश, जो ओके, मैं ऊपर देख रही हूँ। ठीक है। आप क्या समझते हो आकाश से? जगह, वैक्यूम, दिमाग में हो, काम में हो, मतलब करने में हो, कहीं जगह पे हो, आकाश में हो, कोई भी जगह पे।
ठीक है। किसी भी चीज को रखने के लिए जो जगह चाहिए उसको आकाश कहते हैं। मतलब लाइफ में भी जैसे कहीं पे कुछ खाली किया, कुछ जगह बनाई, तो किसी और चीज के आने की या किसी और चीज को करने की व्यवस्था के मतलब उसका बेस बना, उसकी जगह बनी। ठीक है। खाली पड़ा तो कहीं पे आप समझते हैं कि आकाश मतलब जो नीला नीला दिखता है वो आकाश है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा सोचना, मैंने आपको जब द्रव्य के बारे में पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था, जो 6 द्रव्य हैं वो कहाँ कहाँ हैं? हर जगह है, ठीक है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, जो नीला नीला आसमान है वो कहाँ कहाँ है? हर जगह। नीला नीला आसमान में देखिए स्काई जो है, वो स्काई जो आसमान है ना, उसको ये आकाश द्रव्य समझते हैं। तो मेरा प्रश्न है, क्या वो यहाँ जमीन पर भी है? क्या वो यहाँ हवा में भी है? वो नीला आसमान, नीला आसमान नहीं। वो तो वहाँ ऊपर है ना। वो तो नीला ऊपर है इसलिए नीला हाँ। दिख रहा है, ठीक। बाकी द्रव्य तो यहाँ पे भी है। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, Okay, I got it. आप समझ में आ रहा है आपको कि हम जो बात कर रहे हैं ना, वो आकाश इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसका, जैसे अगर हम इस पूरे संसार को माने कि ये है पृथ्वी, तो आकाश हमें कहाँ कहाँ ऊपर ऊपर दिखता है। यहाँ जब हम हैं तो वो वहाँ वहाँ है बस, पर जो आकाश द्रव्य है वो सब जगह होता है। तो आपका जो नीला आसमान है वो तो आकाश द्रव्य नहीं हो सकता। अब आकाश द्रव्य है क्या? तो इन्होंने कहा कि जो हमें रहने के लिए, ठहरने के लिए क्या दे? जगह दे, स्पेस दे। तो आपको क्या लगता है कि जो ज़मीन को बेचने वाले होते हैं, क्या बोलते हैं? बिल्डर। हाँ, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर जो भी होते हैं, वो क्या हैं? वो धर्म द्रव्य हैं क्या? क्या लगता है? वो क्या है क्वेश्चन? जो बिल्डर होते हैं ना, जो ज़मीन वगैरह का सौदा करते हैं, बेचते हैं, तो क्या वो उनको धर्म द्रव्य कहें? क्योंकि हमें तो रहने के लिए वो ही जगह देते हैं ना। जैसे ये जो बंगलो है, हाँ, तो ये किसी ने आपको दिया होगा, मतलब आपने खरीदा होगा, तो आपको किसी ने बेचा ही होगा ऐसा, तो क्या उसको हम धर्म द्रव्य कहें? तो धर्म द्रव्य कहाँ से आ गया यहाँ? सॉरी, आकाश द्रव्य कहें। हाँ, आकाश द्रव्य कहें। नहीं, वो तो मैटर है ना, जमीन तो फिर भी किसी ने तो दिया है ना। वो थोड़ी आकाश द्रव्य। क्या लगता है आपको? नहीं। उसको कहने में अगर मैं कह दूं ना, तो क्या प्रॉब्लम है? आपका सवाल ही नहीं मालूम पड़ रहा। देखो, इन्होंने बोला था डेफिनेशन आकाश द्रव्य की, कि जो हमें रहने के लिए या वस्तुओं को रहने के लिए स्थान दे। स्थान मतलब प्लेस, उसको थोड़ी आकाश। उसे कहते हैं आकाश द्रव्य। वो राइट है। अब अभी मैं बताऊंगा, अभी ये किसी सार पे नहीं पहुंचा हूँ, ठीक है। अभी तो डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। अभी तो पता चलेगा। जब मैं लास्ट में सार पे पहुंचूंगा मैं दूंगा डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा प्रश्न यहाँ पे है कि जैसे आप लोगों ने कहा कि जो हमें स्थान दे, तो जैसे आप लोग कोई फ्लैट खरीदते हो ना, तो वो किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्टर से जो बेचते हैं ना, उन्हीं से खरीदते हो ना, तो उसने आपको रहने के लिए स्थान दिया, क्योंकि आप कहाँ रहते थे पता नहीं, आपको स्थान उसने दिया। तो क्या हम उस व्यक्ति को, उस पर्टिकुलर जो पर्सन है, उसको आकाश द्रव्य कहें? पर्सन को आकाश द्रव्य भी कहें। आदमी नहीं, को कैसे कह सकते? नहीं, वो जो फ्लैट है जब वो वो आकाश जगह जो में है, हाँ, ऐसा वो बोल जगह सकते को हैं। आकाश। पर उसने दिया तो उसी ने है ना हमें हाँ, स्थान। नहीं, तो वो तो भी जीव नहीं कह है। सकते। वो तो जीव है। नहीं, वो निमित्त है, बराबर, पर वो तो वो इन शॉर्ट वो निमित्त आकाश द्रव्य नहीं। वो निमित्त है। निमित्त है। वो निमित्त है। व्यवहार तो फिर क्या लगता है कि ये आकाश द्रव्य है क्या? व्यक्ति नहीं है। प्रदेश, जो भी प्रदेश ऑक्यूपाई होता है वो तो एरिया, आरोपित एरिया। करता- जो प्रदेश ऑक्यूपाई होता है परमाणु से या जीव से, जीव तो आरोपी है, पर जो भी पुद्गल का परमाणु है वो जहाँ पे रहता है, वो जहाँ होता है, वो प्रदेश को आकाश कहते हैं।
ठीक। मुझे तो ये लगता है कि आकाश जो है उसमें पुद्गल के कुछ परमाणु है, फिक्स परमाणु, और आकाश है वो कॉम्प्रेसेबल है। तो जितनी जगह जो पुद्गल या जीव लेता है उतनी जगह का वो परमाणु शिफ्ट हो जाते हैं, और उतनी स्पेस है वो पुद्गल की या जीव की रहती है। बाकी तो आकाश हर जगह है, लेकिन जब जीव और पुद्गल, जीव अकेला तो संसारी जीव अकेला तो यहाँ पे वो होगा नहीं, तो वो जहाँ कहीं पे भी रहता है तो वो आकाश में रहता है। जो हवा है उसके भी पार्टिकल्स को पुद्गल ही बोलते हैं। हाँ। तो वो पूरी जगह एवरीवेयर इट इज पुद्गल, उसका प्रदेश है, और वो सब आकाश ही है। तो वो आकाश प्रदेश कहलाएंगे, ये पुद्गल के वो पुद्गल कहलाएगा। वो पुद्गल के, हमारा मैटर और आकाश का मैटर डिफरेंट है शायद। पुद्गल का मटेरियल या परमाणु और आकाश के परमाणु शायद डिफरेंट है। देखिए, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि देखिए, मैं आपको सीधा सीधा भी बता सकता हूँ कि आकाश द्रव्य क्या है और कैसा है, पर मैं आपसे पूछ करके मैं आपसे इतने प्रश्न क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप सोचो, किसी भी चीज़ को आप सीधा एक्सेप्ट नहीं करो। आपके मन में प्रश्न आए कि ऐसा क्यों? मैंने आपसे कहा कि बिल्डर जो है, जो हमें ज़मीन या फ्लैट बेचता है, उसको हम धर्म द्रव्य क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आकाश द्रव्य क्यों नहीं कह सकते? तो वहाँ पर हमारा प्रश्न सबसे पहला उठेगा कि सबसे पहले जो बेचेगा वहाँ पे जीव भी होगा। अगर उसका शरीर लोगे तो वो पुद्गल में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप एक व्यक्ति को कहोगे आकाश द्रव्य कि वो स्थान बेचता है, तो ऐसे अनेकों बिल्डर हैं, वो अलग अलग ज़मीन बेचते हैं, पहली चीज़। तो अब मैं कहूँगा कि तो फिर सब बिल्डर जो हैं उनको मिला करके आकाश द्रव्य कहें, तो फिर प्रश्न उठेगा क्यों नहीं कहें? कि वहाँ पे प्रश्न उठेगा कि चलो, मनुष्य जो हैं उनके लिए तो क्या होता है, ये ज़मीन बेच देते हैं, पर बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं जैसे जंगल की भूमि है, तो वहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी ये सब विचरण करते हैं, घूमते हैं, उन्हें किसने स्थान दिया? बहुत सारी जगह कचड़ों के बहुत बड़े बड़े ढेर लगे रहते हैं, वो पुद्गल ही है ना, उसको किसने स्थान बेचा? किसी ने नहीं बेचा। इसके अलावा इतना सारा स्थान जिसमें समुद्र है, उसको किसने बेचा या खरीदा? मतलब आकाश जैसे ये जो नीला आसमान दिखता है ना, उसमें जो पक्षी विचरण करते हैं, घूमते हैं, उड़ते हैं, उनने किससे स्थान खरीदा है? समुद्र जीव है ना। पर फिर भी नहीं, वो सम्मोचन नहीं है, वो तो वो होते हैं ना, वो तो अंडा देते हैं, अंडज होते हैं और गर्भज भी होते हैं। हाँ, तो वो चीज़ है ना वहाँ पे। क्या आपको समझ में आ रहा है कि भाई उन लोगों को किसने फिर स्थान बेचा? ये मैं आपसे पूछना चाहता था कि उनको जब किसी ने स्थान नहीं बेचा है, तो हम केवल मात्र किसी एक व्यक्ति को या फिर उनके समूह को भी क्या नहीं कह सकते? आकाश द्रव्य नहीं कह सकते हैं। अब हमें समझ में आता है कि ये सब तो नहीं है, चलो छोड़ो इनको। तो अब क्या लगता है, इनके ऊपर भी कोई है जो क्या करता हो? विश्व के जीव और पुद्गलों को क्या देता हो? जगह देता हो, स्थान देता हो। क्या लगता है? क्या लगता है, कोई है? क्या सवाल क्या? कि इनके ऊपर भी कोई, हाँ, पुद्गलों को ऐसा कोई द्रव्य है, ऐसा कोई है जो स्थान देता हो? ये तो है ही ना। नहीं, वो है ही, किसी के होने से वो जगह उनकी, वो जब तक जहाँ है तब तक वो प्रदेश उनका आकाश है।
तो मतलब जैसे धर्मों और अधर्म सहाय करते हैं वो वही होते हैं बाय डिफॉल्ट। जैसे जगह भी जगह या प्रदेश भी उनका आकाश द्रव्य उस टाइम हो ही जाता है। अनादि जीव अनंत है, ऐसा और बोल सर सकते हैं। आप पक्षी बोल रहे हो, ये सब वो जीव हो गया, तो वो तो एक स्वतंत्र है, तो वो अपनी प्लेस पे है। पुद्गल भी स्वतंत्र है, वो भी अपने प्लेस पे है। तो सब एवरीथिंग इज हैपनिंग, सब कुछ हो रहा है विश्व के आधार पे। जो होता है वो हो रहा है। नहीं, ये सब इकट्ठा हो रहा है इसलिए विश्व बनता है। इनका हाँ ये 6 और 7वें हो रहे, जहाँ भी हो रखे हैं सभी जगह हो रखे हैं, तो उसी से विश्व बनता हाँ, तो उसी प्लेस का नाम ही विश्व है जहाँ पर 6 चीजें हैं, 6 द्रव्य हैं। तो पूरे विश्व में आकाश द्रव्य है। और कोई स्कोप ही नहीं है ना आर्गुमेंट का। तो हाँ, अब आकाश द्रव्य जो है, आकाश द्रव्य कहते किसे हैं, तो वह हम देख लेते हैं। आकाश मतलब है नॉर्मली स्पेस, पर जो जीव और पुद्गलों को क्या देता है, रहने के लिए स्थान देता है, वो क्या कहलाता है, आकाश द्रव्य। अब आकाश द्रव्य आप समझ लो कि कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये तो आपने समझ लिया ना, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। जैसे आपने इस सोफे को यहाँ पे रखा है, तो ये यहाँ पर रखने के लिए इसको आपने स्थान नहीं दिया है, किसने, आकाश द्रव्य ने स्थान दिया है। आकाश द्रव्य क्या विशेष नहीं है, व्यक्ति नहीं है कोई, वो एक अपना स्वतंत्र द्रव्य है। व्यक्ति विशेष का मतलब, व्यक्ति विशेष का मतलब कोई पर्सन नहीं है ऐसा, पर्टिकुलर कोई व्यक्ति नहीं है, पर्सन नहीं है ऐसा, तो वो कहलाता है क्या, आकाश द्रव्य। अब आप समझना, जो आकाश द्रव्य है वो कैसा है, अरूपी है, दिखने वाला नहीं है। उसका भी कोई अंत नहीं है आकाश द्रव्य। हाँ। अनादि अनंत। अब आप देखना, हाँ, अब आप देखना कि आपको संसार में पुद्गल के अलावा कोई द्रव्य दिखाई नहीं देता है। इससे आपको सिद्ध होता है कि केवल पुद्गल जो है, पुद्गल मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो सब चीज, उसको छोड़ करके बाकी सब क्या है, अरूपी, उसका कोई रूप नहीं है। आपको दिखाई, जीव दिखाई देता नहीं देता, पुद्गल तो दिखाई देता है, धर्म दिखाई देता। आप देखिए, आपको प्रैक्टिकल करना है ना, समझ नहीं, आपको प्रैक्टिकल करना है ना। जब किसी के लास्ट टाइम हो ना, प्राण निकलने वाले हो, उस टाइम आप देखना, आपको उसका जीव जो है वो जाता हुआ दिखता है क्या, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको जीव जाता हुआ दिख जाए तो जीव दिखता है, किसी को दिखेगा नहीं, क्योंकि साइंस ही नहीं पकड़ पाया ना उस चीज को, तो इसलिए फिर आप कैसे ही पकड़ोगे। हमारे शास्त्र भी नहीं पकड़ पाए ना, कि वो तो यही बोलते कि अरूपी है। हमारे में तो अरूपी है ही, हमारे में तो सिद्धि ही है। हाँ, हमारे में जो चीज है वो पहले से सिद्ध ही है। जैसे हमारे यहाँ पहले से जल की एक बूंद में अनंत जीव कह ही दिए। अब वो बात है कि साइंस सिद्ध करने में लगा हुआ है, हाँ, वो सिद्ध कर रहा है, पर अपने यहाँ तो सिद्ध है। हाँ, अपने शास्त्रों में, अपने ग्रंथों में तो कब से लिख दिया था कि जो वनस्पति कायक है, जो पेड़ पौधे हैं, वो जीव हैं। वो तो गोल्ड में, हीरे में, सब में जीव हाँ, तो है ही। पर इन्होंने तो अभी सिद्ध, मतलब साइंस ने तो अभी सिद्ध किया, तो वो चीज है कि वो सिद्ध करने में लगा, जो सिद्ध हो गया तो हाँ। और इसमें भी आप एक चीज याद रखना, जीव और पीछे धर्म और पुद्गल अधर्म સિવાયના બધા અને આકાશ અત્યાર સુધી આપણને ખબર પડી કે આ બધા અરૂપી છે, ખાલી પુદ્ગલ જ જોઈ શકાય છે, એટલે જે બધું જોઈ અરૂપી છે. શકાય છે ને એ પુદ્ગલ જ છે. તમે ગમે તેને જુઓ ને તો એમ એ થાય કે આ પુદ્ગલ જ શું? છે. તો એ પુદ્ગલ જ છે. જે દેખાય છે બધું પુદ્ગલ જ છે. ठीक है। એ સિવાયનું બધું નથી દેખાતું, માટે આકાશ દ્રવ્ય બી અરૂપી છે. देखिए, जो आकाश द्रव्य है
अब हाँ, अब आप देखना, जो आकाश द्रव्य है उसके वो एक ही होता है, अखंड होता है। पर अब क्या होता है ना कि आपको एक चीज़ समझाई थी मैंने कि जैसे एक एरिया है जिसमें हमारी सारी चीज़ आती हैं, वो कहलाता है लोक, ठीक है। उसके बाहर भी क्या है, स्पेस ही स्पेस है, आकाश ही आकाश है, उसको क्या कहते हैं, आलोक कहते हैं। इसके भेद से आकाश द्रव्य के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, लोकाकाश, अलोकाकाश। लोकाकाश मतलब जहां पर छहों द्रव्य हों वो लोकाकाश है, और अलोकाकाश जहां पर केवल आकाश ही आकाश है, कोई द्रव्य नहीं। जैसे यहाँ पर कुछ मुझे दिख नहीं रहा है इसमें, जैसे आपको समझाऊं कि जैसे ये मेरे पास, एक मिनट, नहीं पेंसिल, एक तो लोक आकाश हम नहीं देख सकते ना, कैसा, भी नहीं सकते। लोकाकाश पूरा आपको एक साथ नहीं दिखेगा। देखो जैसे आपका जो है ना, जैसे आप ये समझ लो, ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये तो लिमिटेड है, लिमिटेड स्पेस है इसमें। पर आप इसको समझ लो कि ये पूरा विश्व, ऑल टोटल है, विश्व मतलब बिल्कुल यूनिवर्स, ये पूरी दुनिया है। अब हमारी जो है ना, हमारा ये समझ ले पृथ्वी, पृथ्वी में केवल इतनी सी बिंदी रख दो, लो ये जो देख रही है ना, इतना सा अपना पृथ्वी, ओनली पृथ्वी। इसके बाद जो हमारा पूरा मध्यलोक है वो समझ लो आप इतना सा, ये है आपका मध्यलोक। मध्यलोक मतलब पूरा सब कुछ आ जाएगा इसमें, ठीक है, मध्यलोक। इसके बाद आपके नीचे यहाँ पे होते हैं क्या, नरक हो जाएंगे, ऊपर 16 स्वर्ग हो जाएंगे। अब आप सोचो, ये जो आपका इतना एरिया हो गया, लो तीनों को मिला लो, देखो बीच में आपको इतनी सी बिंदु दिख रही है ना, ओनली बिंदी, ये हो गई आपकी पृथ्वी। इसमें जो बॉक्स, छोटा बॉक्स दिख रहा है, ये आप समझ लो ये आपका हो गया क्या, मध्यलोक। इसमें आपका पूरा वो आ जाएगा। ऊपर होते हैं 16 स्वर्ग और नीचे, हाँ, ऊर्ध्वलोक, और नीचे अधोलोक में 7 नरक। मध्यलोक में क्या होता है, लोकाकाश और अलोकाकाश? देखो कुछ थोड़ा सही नहीं बना है, फिर खैर, कुछ जो तीनों लोक हैं उसकी रचना कुछ ऐसी होती है, आपने देखी होगी, वो बताते हैं। हाँ, मनुष्य में कोई व्यक्ति कमर पे ऐसे हाथ रख के और थोड़े पैर फैला के खड़ा हो, ऐसे, तो ऐसी उसकी रचना होती है, तीनों लोग उसमें आ जाते हैं। अब आप समझो, ए जो होता है ना, ए, इस रचना को मैंने यहाँ बीच में बना दिया, तो ए जो है ना, तीनों लोक मिला करके ए क्या कहलाएगा, ए है लोकाकाश। यहाँ पर क्या है, छहों द्रव्य हैं, पर इसके बाहर जो चीज है बाहर, वहां पर ओनली आकाश, आकाश है, मतलब खाली स्थान है, वहां पर और कोई द्रव्य नहीं। इसलिए इस स्पेस को जो खाली है उसको अलोकाकाश कहा जाता है। अब आप कहो ये कितना है, कोई सीमा नहीं है, कोई इसकी बाउंड, हाँ, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है आपके पास। आप कहो कि इसकी कोई बाउंड्री है, तो कोई बाउंड्री नहीं। यहाँ पे तो हम क्योंकि लिमिटेड अपने पास चीज़ें हैं, तो इसलिए तो इसको बहुत अच्छे से हमें समझना चाहिए कि तीनों लोक जो हैं, हम कहाँ रहते हैं, लोकाकाश में, मतलब लोक में रहते हैं हम, तो वो कहलाता है लोकाकाश। और अलोकाकाश मतलब होता है जो बाहर का स्पेस है, लोक के बाहर। क्या, लोकाकाश में ही आएगा। सब चीजें जितनी भी आप की है ना, सब लोकाकाश में आ जाएंगी। अलोकाकाश, पूरा सोलर सिस्टम भी, हाँ, हर चीज आपके जो, डिस्कवर हुआ है।
आपके जो रॉकेट ये सब सैटेलाइट, सब कुछ आ जाएगा आपकी लोकाकाश में। तो सिर्फ तीर्थलोक में ही आ जाएगा। हाँ, वो तो अपने तो खैर फिर लोक आकाश में है क्या सब? कुछ नहीं, कुछ नहीं, is there. ओनली That is a Dravya which is there. हाँ, ओनली स्पेस। वहाँ पे ओनली स्पेस है, मतलब आकाश द्रव्य है। स्पेस ही, बिल्कुल, बोल के गए मतलब हाँ, मतलब ऐसे ही बोलते बिल्कुल हैं। हाँ। अब आप कहो कि वो किसको आता है समझ में, तो भैया आप भी जब उस ज्ञान को प्राप्त करोगे तो आपको भी समझ में आएगा, है ना। तो वैसे ही अब ये कहलाता है अलोकाकाश, बहुत सिंपल है। इसके बाद ये चैप्टर तो बहुत अघरू है, लोकाकाश। पर इसको मैंने इसलिए आपके लिए थोड़ा इजी लिया है, क्योंकि अगर अपन ज़्यादा डीपली जाएंगे ना तो आपके फिर ऊपर से जाएगा। अब आकाश द्रव्य की विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है। तो अब हम आकाश द्रव्य की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आकाश द्रव्य की विशेषताएं अगर कहें तो सबसे पहले आपको क्या समझ में आता है कि आकाश द्रव्य कैसा है? स्पेस अरूपी है। अरूपी है, आरोपी बहुत बढ़िया। इसके अलावा इसकी कोई सीमा नहीं है। अनंत है, चलो। इसके अलावा अखंड है। उसका अखंड है। बलर कोई नहीं है। बिल्कुल अखंड है, मतलब वही अरूपी में आ जाएगा, ठीक है। सभी जगह पे है, हाँ स्वतंत्र है, हाँ, स्वतंत्र द्रव्य है। और इसके बाहर भी है हम्म ना, हम्म जो सब नहीं है, हम्म विश्व के बाहर। अब एक प्रश्न उठता है कि जैसे आपने कहा कि जैसे जीव भी है, लोकाकाश में तो हर जगह पाया जाता है जीव भी, तो लोकाकाश तो पूरा विश्व ही, मतलब सॉरी विश्व नहीं, लोक है। बाकी अलोकाकाश को इंक्लूड कर लो तो क्या बन जाता है? विश्व। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लोक, अब पृथ्वी पर क्या कहते हैं? जीवन है, ठीक है, समझ में आ रहा है? पृथ्वी पर जीवन है, पर पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में या अन्य जो लोग ऑक्सीजन लेके जाते हैं उनकी बात नहीं है बिल्कुल। उनके अलावा जो जीव है तो वो कैसे जीवित रहते होंगे, क्योंकि वहां तो ऑक्सीजन ही नहीं है। बताइए क्या लगता है? लोकाकाश में बोलते हैं ना। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो पृथ्वी है ना, उसके बाहर ऑक्सीजन का अभाव होने से, मतलब जब अंतरिक्ष में जाते हो ना तो वहाँ ऑक्सीजन का अभाव होने से जीव नहीं होते हैं, या फिर ऐसा कह लो मनुष्य नहीं रहते हैं। तो अगर हम ऐसा कहें, ठीक है ना, तो क्या लगता है, क्या ऑक्सीजन के बिना जीव जी सकता है या नहीं जी सकता है, या फिर क्या चीज़ है वहाँ पे? जीव को तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए, पुद्गल को चाहिए। क्या लगता है, आप लोग क्या सोचते हो? वहाँ जीव होंगे नहीं होंगे, क्या लगता है? जीव के को क्या क्या चाहिए वो तो हमने पढ़ा नहीं है, तो भी नहीं मालूम। देखिए, ये अगर- जीव को तो चाहिए मनुष्य। अगर आप कहोगे वहाँ जीव नहीं है, तो प्रश्न खड़ा होता है कि फिर आपने यह क्यों कहा कि जो छहों द्रव्य हैं लोक के प्रत्येक प्रदेश पर होते हैं, प्रत्येक जगह होते हैं, तो जीव भी प्रत्येक जगह है ना। तो ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी मैंने क्या कहा, इतना सा हिस्सा है, और बाकी मध्य लोक तो कितना बड़ा है, इतना बड़ा। अब उस इतनी सी पृथ्वी के बाहर मैं कहूँ तो वहाँ क्या जीव नहीं है? है, जीव है। बोलिए क्या लगता है आपको? वो तो छोटे छोटे जीव होते हैं ना। छोटे नहीं, बड़े भी होते हैं। सूक्ष्म दिखे नहीं, फिर भी जीव होते हैं। बड़े जीव भी दूसरे होते प्लैनेट्स हैं। पे होते हैं ना, ऐसे बोलते वो एलियंस। मतलब प्रत्येक जगह जीव है, किसी ना किसी रूप में हो, पर जीव तो हर जगह है। अब जो जीव है ना, आप सोचो कि जो हम कहते हैं ना अंतरिक्ष में भी,
अंतरिक्ष में भी जीव है। जो हम कहते हैं ना, ऊंचाई पर जाने पे हमें क्या होने लगती है, मतलब हमें ऐसा फील होने लगता है अरे हमें ऑक्सीजन की कमी है। ये क्या है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये रियल में शरीर के साथ जुड़े, शरीर की कमजोरी है, ऐसा कहना चाहिए। रियलिटी में जीव को किसी विशेष ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर जीव ऑक्सीजन से जीने लगे या ऑक्सीजन के अभाव में मरने लगे, तो भाई जो व्यक्ति ऐसा रहता है ना, जो लास्ट टाइम कोई जाने वाला है, उसको ऑक्सीजन लगाने से वो जीवित कर लेंगे। पर ऐसा देखा जाता है कि भाई सांसें चल रही हैं उसकी, बहुत अच्छे से श्वास ले रहा है सब कुछ, पर फिर भी क्या होता है, जीव निकल जाता है, जीव चला जाता है किसी दूसरे शरीर में। मतलब इससे ये सिद्ध हो रहा है कि भाई ऑक्सीजन से भी जीव बंधा हुआ नहीं है, कि ऑक्सीजन से भी हमारी परतंत्रता नहीं है। तो ये सब डॉक्टर लोग वो वेंटिलेटर लगाते हैं, ऑक्सीजन का बाटला, वो सब शरीर की कमजोरी है। शरीर की कमजोरी हाँ मानो। हाँ, रियलिटी में शरीर की कमजोरी है। उसका जो हाँ। स्वास्थ्य है वो तो वो ही है। हाँ, देखिए वहाँ पर क्या है ना, अब आप ऐसा कहोगे कि भाई मेरा जीव तो जीना होगा तो जिएगा, आप ऑक्सीजन मत लगाओ, तो डॉक्टर आपको पागल कहेगा। हाँ, वो तो मतलब एक कह रहा हूँ कि भाई ये तो पागल हो गया, पर वहाँ पे ऑक्सीजन का मास्क भी लगाओगे, पर रियलिटी में जीव किससे जिएगा? जीव तो स्वयं के उससे जिएगा, स्वयं के पावर से जिएगा, आपके ऑक्सीजन मास्क से नहीं जिएगा। ऐसा कहना चाहता हूँ, उसकी स्वतंत्रता है पहली चीज। ये जो है वो मनुष्य की आवश्यकता है, कोई दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं है। पुद्गल शरीर की आवश्यकता है। शरीर क्या शरीर की आवश्यकता है ना, वो चीज है। तो ये जो आपने समझाया वो स्वतंत्रता के पॉइंट में आता है। हाँ, स्वतंत्रता के लिए Characteristic। वो स्वतंत्रता है, और जो जीव को ऑक्सीजन से बंधा मानो तो वो परतंत्रता है एक तरह से। एक प्रश्न उठता है कि बिना किसी वातावरण के, बिना किसी बाहरी पर्यावरण के अगर पुद्गल रह सकता है तो जीव क्यों नहीं रह सकता? पुद्गल में तो वो स्पर्श रस गंध कुछ नहीं है ना, हमारे तो जीव में तो जीव में ये सब नहीं है, पुद्गल में फीलिंग्स सब है। है। हाँ, फीलिंग्स पुद्गल में फीलिंग्स नहीं है, जीव में पुद्गल में feelings नहीं है। हाँ। सर एक मिनट ब्रेक है, ओके। तो ये तो बहुत कोई लंबा पानी है। पूछ। हाँ 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 आपने मुझे नहीं मत मगज हली गई। अब हम आकाश द्रव्य की विशेषताओं के बारे में समझ रहे थे, तो हमारा अगला प्रश्न होता है कि अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो क्या जीव का जीवन नहीं होगा, तो क्या जीव भी खत्म हो जाएगा? नहीं, जीवन खत्म होगा लेकिन जीव तो रहेगा। क्या जीवन खत्म हो सकता है शायद, आत्मा तो और हो जाएगी। लेकिन जीव तो रहेगा। हम जीवन किससे कहते हैं? जैसे साइंस की भाषा में तो जीवन आप कहोगे कि जो हमारा एक तरह से आधार है, जैसे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में कहते हैं ना, भोजन पानी आवास, भोजन कपड़े आवास कहते हैं। हाँ, तो ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और ऐसा भी कहते हैं ऑक्सीजन के बिना जी नहीं सकते, मछली पानी के बिना नहीं जी सकती, ऐसा कहते हैं। तो ये तो साइंस की भाषा में है, पर अगर हम रियलिटी में बात करें कि जीव किससे जीता है, वो तो अनंत ही अनंत है ना, उसका जीवन मरण है ही नहीं जीव में, आत्मा में तो। जीव का कभी अंत हुआ था? नहीं नहीं हमेशा से है। कभी अंत होगा? नहीं नहीं कभी होगा? नहीं, जब मोक्ष में जाएगा तब तो तो वो चला भी जाए तो भी होगा ने तो जीव तो है, अपने आत्मा में it's a state of जीव। मतलब रियल में उसने शरीर चेंज किया, देह परिवर्तन। हाँ, देह परिवर्तन किया, इसलिए बोलते हैं ना कि किसी ने देह परिवर्तन किया। रियलिटी में उसको कुछ, जीव तो मरा ही नहीं है। मरा ही नहीं। अगर आप सोचो कि, अगर आप समझो कि थोड़ा ये जो हमारा
लोक है, पृथ्वी समझ लो, वहाँ पर अगर जीव मरता जाता से मतलब कि जीव खत्म होता जाता, तो आप सोचो अभी तक कितने जीव खत्म हो चुके होते, बहुत सारे। पर रियलिटी में जीव खत्म नहीं होता, पुद्गल भी खत्म नहीं होता है, अवस्था चेंज हो जाती है। आप कहते हो कि जीव खत्म हो गया, सॉरी पुद्गल खत्म हो गया, पुद्गल भी कहाँ खत्म हुआ है। आपको मैंने एग्जांपल दिया था ना, आपने शरीर को जलाया, उसकी राख है आपके पास, अब राख को आप उड़ा दो, फेंक दो, कुछ भी कर दो, पर वो राख के कण तो अभी भी है ना। तो वो चीज है कि वो चीज कभी खत्म होती ही नहीं है। हम केवल, हाँ बोलिए, हम केवल ऐसा सोचते हैं कि इसने क्या किया, इसने मेरे पुद्गल को क्या पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया, तो हम दुखी। अब हमारी बात चल रही है आकाश द्रव्य के बारे में कि पूछना ना, तो अभी मैं तो जीव हूँ, हाँ मैं जीव हूँ, हाँ हो मेरे में जीव है है ना जीव, तो मैं अभी जीव ही रहूंगी ना जब तक कि मैं नहीं, पुद्गल कब बन तक? सकती हूँ। हमेशा आप मोक्ष जाने तब केवल मैं मोक्ष होने में भी लगता है। आप जीव ही रहेंगे। आप हमेशा जीव ही रहोगे। ये बदल जाएगा, ये जब पुद्गल तक बदल तब जाएगा। तक नहीं। શરીર જે અવસ્થામાં છે એવા અવસ્થામાં બીજી એમ નાના મોટી અવસ્થામાં જાય, કીડી તો કીડી, હાથી તો હાથી, કે દેવ કે ઇન્દ્ર જેમાં જતો એમાં ગમે फिर आपने बोला ना वो जला दिया, फिर राख हो गया, फिर हवा में आप हो सोचो, गया। तो भी वो तो जीव ही रहता है। दूध में मैं, सुनो, दूध है आपके पास, दूध, आपके पास एक गिलास दूध है, उसमें मैंने हल्दी को मिक्स कर दिया, उसमें मैंने शक्कर को मिक्स कर दिया, उसमें और मैंने केसर को मिक्स कर दिया, उसमें 100 चीज़ें मिला दी, ड्राई फ्रूट मिला दिए, पर दूध तो दूध रहेगा ना, ये तो मिक्स है ना। अब आप कहो दूध कहाँ, तो दूध तो है ही, दूध तो दूध ही है। ऐसा नहीं कि दूध बदल करके काजू बन गया हो या दूध बदल करके हल्दी बन गया, भाई दूध था वो दूध ही रहेगा, बाकी सब चीज़ें अपने अपने। वैसे ही हम भले ही शरीर के साथ ऐसा लगता है कि हम मिले हुए हैं, तो अलग ही, पर लगता है शरीर के साथ, पर मैं तो मैं ही रहूँगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी हो, मैं किसी भी शरीर में जाऊँ। लेकिन अभी तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। क्या इमेजिन नहीं कर सकते? એ જ કરવાનું છે, આ બધી એક્ટિવિટી એના માટે જ છે, લગે રહો લગે। अभी इमेजिन मत करो, अभी सिर्फ सुनो। अभी अंदर जाओ, विज्ञान तक जाओ। એટલે સર એ બધું વિચાર કરશો તો પછી રોજ સવારે 5 મિનિટ કરો ને તમે, Meditation. અચું બોલો अच्छी बात है। પણ બધું આ કરવાનું છે, એ જ છે। देखिए अभी हमें थोड़ा लगता है कि ये सब चीज़ें कि सोचते हैं तो बड़ी विचित्रता लगती है कि कैसे होता होगा, क्या चीज़, पर आप जब देखोगे ना, जिन लोगों को इस चीज़ की वो हो जाती है ना, समझ हो जाती है या अनुभूति होने लगती है ना, वो लोग यहाँ पर बैठे बैठे भी अगर उन्हें कोई रोग भी हो जाएगा ना, तो हॉस्पिटल में भी वो व्यक्ति दुखी नहीं होता है, समझ रहे ना। और हमें थोड़ा सा अगर यहाँ पे सिर दर्द हो जाए ना, तो हमें वो पेन किलर जो आती है ना, डिस्प्रिन या जो आती हैं, वो सब लेनी पड़ेंगी। समझ में आ रहा है ना। अब वो भी जीव है हमारे जैसा, हम भी जीव हैं, उसको क्यों नहीं और हमें क्यों। बाकी सब आप छोड़ दो। आपने वो कहानी देखी होगी कहीं पे कि मुझे नाम ख्याल में नहीं है कि उन्होंने क्या किया था, उनके गुरु ने उससे कहा था कि तुम मेरा ख्याल रखना, मतलब तुम, वो बोला कि मैं जाग रहा हूँ, आप सो जाइए, मैं आपका ख्याल रखूँगा। तो वहाँ पे कोई कीड़ा शायद आ जाता है, तो वो उसको काट लेता है, वो काट रहा है, पर फिर भी वो क्या कर रहा है, मत कुछ नहीं, पर उसके तो खैर आंसू निकल रहे थे जो उसकी पर आप देखो कि ऐसी ऐसी परिस्थितियों में भी लोग क्या होते हैं, शांत होते हैं। आप जब जो हमारे पूर्व के कवि हुए हैं ना, उनके जीवन के बारे में देखोगे ना, इनके जैन धर्म के भी नहीं, आप देखना, कवि का नाम ख्याल में नहीं आ रहा है मुझे, अपने हिंदी साहित्य के एक कवि हैं,
उनके जीवन में ऐसे ऐसे पल आए कि उनकी 2 या 3 बेटियां थी, उनके सामने वो भी खत्म हो गई। उनकी पत्नी थी, वो भी उनके सामने खत्म हुई। इतना संघर्षमय जीवन, पर फिर भी उन्होंने काव्य को लिखा। सरोज स्मृति आपको रचना ख्याल है किसकी है? हाँ, तो वो उन्होंने वो रचना की थी। सरोज स्मृति। हाँ, उन्होंने एक अपनी बेटी की या पत्नी की याद में जो, हाँ हाँ, बनारसी दास का उदाहरण है। ये अपने ऋषभ भाई पंडित की कितनी बड़ी लड़की थी ना, एक भी आंसू नहीं निकला, एक भी आंसू नहीं। तो भाई ये सब क्या है ना, जब समझ आ जाती है ना, समझ आ गया था कि हाँ, अपने बड़े पंडित है ना, उसकी लड़की किसी 21 के 22 साल की थी, ऐसे ही दुबई जाके आई हो। तो हमें ऐसा लगता है कि भाई बहुत इतनी सहजता आ जाती है, सरलता आ जाती है। हम मतलब सोचते हैं कि बहुत कठिन है ये चीज़ें, क्योंकि हमने अभी अप्लाई नहीं किया है। जिस दिन आप अप्लाई कर लोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। मारा हमारा ऑपरेशन में अप्लाई કર્યું। पंडित जी ने हमारा જે पंडित जी ने हिम्मतनगर वाला એમનું ઓપરેશન કર્યું। મેં એમને પૂછ્યું કે તમારે 2 ઘૂંટણનું ઓપરેશન થયું તો તમે શું કરતા હતા? તો કંઈ નહીં, મેં સ્તુતિ ચાલુ કરી, ડૉક્ટરે કીધું માર દે તો જે મારવું હોય તો એને મારી દીધું ઇન્જેક્શન। મારી સ્તુતિ પૂરી થઈ 2 કલાકે, ત્યાં સુધી ઓપરેશન પતી ગયું, મને કંઈ ના થયું। એ જ એપ્લાય મેં કર્યું, મને હમણાં ઇન્જેક્શન માર્યું ત્યારે મેં સાહેબને કીધું તમે મારતા પહેલાં મને કહેજો, હું મારું સ્તવનને બધું ચાલુ કરી દઈશ। તો 20 મિનિટનું મેં સ્ટાર્ટિંગ કરી દીધું। તો જેવું ચાલુ કર્યું અને 10 મિનિટે પતી ગયું તો સાહેબ કે પતી ગયું। મેં મારતો હજી બાકી છે, 20 મિનિટ જ નથી થઈ, મેં કે પતી ગયું। એટલે તમે એનેસ્થેસિયા ના લીધું? કશું જ નહીં, એમને એમ જ આપી દીધું। એટલે ઉપયોગ પલટી નાખ્યો, હોસ્પિટલમાં હું જેટલી વાર દાખલ કરું છું ને, ઉપયોગ પલટી નાખ્યો। ઉપયોગ પલટાવાથી તમારું ધ્યાન ત્યાં જ જતું રહ્યું। જેટલી વાર એ ગયા છે ને પાછા આવ્યા છે, એટલી વાર મેં સ્વાધ્યાય કરાવ્યો, ત્યાં પંચકલ્યાણ કરાવ્યું, બધું જ કરાવ્યું, બધું એટલે કોઈ ઉપયોગ આટલું ધ્યાન મેં પલટવાનો રોકવા બહુ જેવું વખત નહીં. ઉપયોગ એટલે એટલું હજુ પ્રેક્ટિસ કરું છું પ્રેક્ટિસ એમને. તો થાય। जिस दिन मतलब अपने यहाँ पे एक ख्याल में आ जाएगा ना, तो उस दिन क्या ना, इसलिए हमारा जो कोर्स है ना, ये प्रैक्टिकल रूप से है। कि हमारे जो जिनने भी कोर्स बनाया, जो सब किया है ना, वो सब प्रैक्टिकल रूप से उन्होंने भी अपने अंदर अप्लाई किया है। ये तत्वज्ञान के बिना तो जीवन ही नहीं है। हाँ, तो वो चीज़ें हैं कि कभी आप इन चीज़ों को अब जब भी करोगे अप्लाई, तो आपको फिर ख्याल में आएगा हमने उस समय इस चीज़ को। कन्फर्म થઈ જશે। इस प्रकार से ये जो है ना विशेषताएं आकाश द्रव्य की हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आकाश द्रव्य को हमने समझा, आकाश द्रव्य को समझने से हमारे अपने जीवन की कितनी समस्याएं और कौन कौन सी हल हो सकती हैं? आप कोई एक एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, आपको जो लगता हो कि ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है। मेरी सास के साथ मैं कोएग्जिस्ट कर लूं। बहुत बढ़िया। देखिए, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ज़मीनी विवाद बहुत ज़्यादा चलता है आजकल। मतलब भाइयों भाइयों में ज़मीन को लेकर के बहुत बड़े झगड़े होते हैं। कहते हैं पिताजी ने मुझे इतना दिया, पिताजी ने तुझे इतना दिया। होते हैं ना झगड़े। अगर उनको यह बात समझ में आए कि भैया पिताजी देने वाले हैं ही नहीं, रियलिटी में तो आकाश द्रव्य के कारण से यह स्थान प्राप्त हुआ है और हम इस स्थान को लेकर के व्यर्थ में झगड़ रहे हैं, समस्या हल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कोर्ट में आजकल ऐसे कितने केस चलते हैं, आप सोचो कि कितनी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। हम कितना झगड़ते हैं, अपनी बात करें। अगर हमने कहीं पर प्लॉट लिया किसी स्थान पर, जैसे आपके यहाँ तो फ्लैट लेते हैं, अहमदाबाद में कहीं प्लाटिंग वगैरह कम ही होती होगी फिर भी कहीं कहीं, तो प्लाट वगैरह किसी ने लिया, तो अब उस प्लॉट पे क्या किया, किसी ने अगर थोड़ा सा भी क्या किया, कब्जा कर लिया, बढ़ा ली अपनी जगह उसने, तो मैं आपसे पूछता हूँ वो व्यक्ति
कितने सालों तक उसी केस को लड़ता रहता है, उसी टेंशन में रहता है। अब जब उसको ये समझ में आए ना, केस भी लड़ेगा, ऐसा नहीं कि छोड़ देगा कि जाने दो, केस भी लड़ेगा, सब कुछ करेगा, पर उसको टेंशन नहीं होगी बिल्कुल। एक चीज मैं ये समझाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति को ये चीज समझ में आ जाएगी कि भैया ये जो है ना पुद्गल अलग है जीव अलग है, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि नहाना छोड़ देगा, कि क्या करना नहाना, वो सिर दर्द होने पर टैबलेट खाना छोड़ देगा। पर टैबलेट खाने के बाद भी जो टेंशन होती है ना, ठीक होगा नहीं होगा, इतना दर्द कर रहा है, चिल्लाना, ये सब मानसिक रूप टेंशन, वो सब दूर होगी इसको समझने से। रियलिटी में हमें आकाश द्रव्य को समझने से ये फायदा है कि आकाश द्रव्य ने इतना हमें क्या किया, निर्भर किया। अब हमें ऐसा लगता है कि मैं आपसे पूछता हूं कि आपको ऐसा लगता है कि क्या प्रत्येक चीज टाइम टू टाइम बदल रही है, चेंज हो रही है क्या? तो हाँ, तो ये परिवर्तन हुआ, ये किसके कारण हुआ या क्यों हुआ, तो अब हम उसी द्रव्य के बारे में समझने वाले हैं। काल, ओके, हाँ, वो काल द्रव्य, ठीक है। लास्ट हमारा अंतिम जो छठवां द्रव्य है वो काल द्रव्य, उसके बारे में अब हम समझने वाले हैं। आप काल से क्या समझते हो? आप टाइम समझते हो, आप समय समझते हो। काल की कैरेक्टरिस्टिक है नए को पुराना बनाना और कंटिन्यूअस वो बदलाव लाए जो द्रव्य जो बाकी के पांचों बाकी के द्रव्यों की और पुद्गल की अवस्था में जो मेनली पुद्गल की अवस्था में जो बदलाव लाए उसको काल कहते हैं। जो कोई भी कार्य होता है सब कुछ, तो उसमें काल द्रव्य, पांच द्रव्य के सिवाय काल द्रव्य नहीं होगा तो काम नहीं होगा, काल द्रव्य के बिना काम होगा ही होगा। ठीक, आपको क्या लगता है? आई थिंक ये इन्होंने जो बोला वो एक नया पर्सपेक्टिव है। अब तक इट वाज बेसिक कि भी ये मोमेंट है, जो क्षण है अभी का, वो हर क्षण नई चीज होती है, हर क्षण नया समय होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट के जैसे देखें तो। पर बदलाव की कैपेसिटी किसी भी उद्गल में समय के काल के होने से होती है। सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर करूं कि जो यहाँ पर है ना परिणमित होती है, चेंज होती है, चेंज होता है ना, वो सभी द्रव्य में होता है, नॉट ओनली पुद्गल, बिल्कुल, ये होता है सभी द्रव्य में। और इनके चेंज होने में जो क्या है, निमित्त है, समझ रहे ना? आपने चेंज के लिए कौन सा वर्ड यूज किया? परिणमन, हाँ, रिजल्टेंट, चेंज होने में, रिजल्टेंट, हाँ, चेंज उसे क्या, उस चेंज होने में जो निमित्त है वो क्या है, काल द्रव्य है। पुनरावर्तन करता हूँ, पुनरावर्तन कैसा? वारंवार रिपीट होना हो। हाँ, अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि जैसे, हाँ, देखिए, पहले एक सेंटेंस बोल दूँ उसके बाद, जिसके निमित्त से, या फिर ऐसा आप लोग डेफिनेशन लिख रहे हो ना, जिसके निमित्त से सभी द्रव्य परिणमित होते हैं या फिर चेंज होते हैं, उसे क्या कहते हैं, काल द्रव्य कहते हैं, ठीक है। जिसके निमित्त से सभी द्रव्य परिणमित या फिर चेंज होते हैं उसे काल द्रव्य कहते हैं। ऐसा भी डेफिनेशन आएगा ना कि कार्य सफल होने में काल द्रव्य है। तो
रिस्पॉन्सिबल ऐसा हो सकता है। हेल्पर ही टाइप है, पर उसको करता नहीं कहना है, करता नहीं मानना। हाँ, अब आप क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रही थी कि आकाश एक है, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय एक है। ही है, ठीक है? तो उसको चेंज कैसे कर सकते हैं? उसको चेंज करने का मीन्स मैं तो अब तक यही समझती थी कि चेंज सिर्फ पुद्गल ही होता है, क्योंकि जीव को भी हम बदल नहीं सकते। जीव तो जीव है, उसकी अवस्था बदल सकते हैं, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब मुझे एकदम क्लियर नहीं हो रहा है कि ये धर्मास्तिका या पर्याय मतलब खाली पुद्गल का ही चेंज हो रहा है ना। हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि केवल हम में चेंज हो रहा है, मतलब सॉरी पुद्गल में चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं। पर यहाँ पर जो चीज़ है ना कि सब में चेंज होता है। अब देखना, ये धर्मास्तिकाय को कैसे चेंज धर्म तो वैसे भी एक ही है, उसको चेंज कैसे करेगा? ये अवकाश है, जो ये आकाश है। अस्तिकाय चलो भूल जाए, अभी नहीं करना है। अस्तिकाय बोलेंगे तो फिर भी समझ में आएगा, लेकिन ये बाकी के पांचों द्रव्यों को चेंज करे, ये थोड़ा सा चेंज वो तो हो ही रहा है ना सर। क्या चेंज हो रहा है? क्यों द्रव्य अभी मैं यहाँ से वहाँ? नहीं, धर्म द्रव्य एक ही है, अधर्म द्रव्य भी अधर्म भी एक है, और आकाश भी एक है। ये तीनों तो एक ही है। उसका आकार या ऐसा वो तो आरोपी है, उसका आकार कुछ चेंज होने वाला नहीं है। हाँ, अस्तिकाय हम नहीं बोलते अभी। ठीक। अस्तिकाय, अगर अस्तिकाय बोले तो मुझे थोड़ा समझ में आता है, लेकिन आप बोलते कि अभी आप द्रव्य ही समझिए, हाँ, तो वो द्रव्य कैसे चेंज होते हैं, ठीक। ये मुझे नहीं समझ। ओके, आपके प्रश्न का उत्तर आगे आएगा, ठीक है, इसी आज ही की क्लास में आ जाएगा। मेरा आपसे पूछना है, आप कह रहे थे मुझे इसका आंसर पता है, तो आपको क्या पता है वो बताइए। कोई बात नहीं, देखिए वो चेंज अलग चेंज है, ठीक है। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि जैसे एक चेंज, जैसे यहाँ पे मैं बैठा हूँ, तो मेरे में आपको चेंज होते हुए कब दिखा कि मुझ में कुछ चेंज हुआ है? और आफ्टर टाइम मींस वो समय के बाद कुछ काल द्रव्य से ही पता चलता है चेंज हुआ है। ठीक। कि 6 महीने बाद किसी को मिले तो लगा कि ये पतला हुआ या मोटा हुआ, ठीक। वो काल के चलते ही पता चलता है। ठीक है। हर अब समय में चेंज रहता ही है। हाँ, अब आपको तो कब पता चलेगा? जैसे मैं अभी यहाँ पर हूँ, तो जब मेरे कुछ बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए, हाँ। तब आपको पता चलेगा कि मेरे बालों में कुछ चेंज हुआ। आपके जो नेल्स हैं वो कुछ ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तब आपको पता चलेगा। पर मैं आपसे कहूँ, आपको अभी भी कुछ चेंज हो रहा है आपके शरीर में, तो आप क्या कहोगे, हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है। दूसरा प्रश्न है मेरा, वो तो पुद्गल में हो रहा है। पुद्गल में हो रहा है, जीव ओके, और पुद्गल में समझ में आता है, लेकिन ठीक जीव है। में आगे हम जीव के बारे में भी बताएंगे, पहले मैं पुद्गल से समझा दूँ। दूसरा प्रश्न, समझ में आता ही है, हाँ, वो सब दिखता है ना, क्योंकि मतलब वो दिखता है, सही बात है। पर वो समझ में आता है कि वो पर यूनिट चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब ओके, से। हाँ। तो वो पुद्गल का समझ में आता है। हाँ। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, आप लोगों को समझ में आता है तो आंसर देना। एक मोबाइल का शोरूम है, उसमें पैक, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना, जिसको अनबॉक्सिंग नहीं किया, बिल्कुल बॉक्स में पैक पॉलीथिन लगा हुआ, बिल्कुल मोबाइल रखा हुआ है, उसमें कुछ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? कौन कौन कहता है हो रहा है, कौन कौन कहता है नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। आपको लगता है नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है? आपको ऐसा क्यों लगता है? पुराना हो रहा है, बट अंदर से तो सच में હા એટલે જે પુરાના થાય છે એ ઇવેન્ચ્યુઅલી વેરંટર અત્યારની પણ 6 મહિને 12 મહિને 2 વર્ષ પર દેખાશે, ભલે પેક છે તો બી। સો એવરી મોમેન્ટ એ બાદ वो चेंज है, ठीक है। देखा तो भले નથી પણ છે। समझ में आया? उसमें भी चेंज हो रहा है। अब इसका तीसरा बिंदु, इसका तीसरा
इसी का तीसरा एंगल समझ लो आप, तीसरा एंगल। कि अगर कोई वस्तु केवल हमें कैसी दिख रही है, सेम टू सेम दिख रही है, मतलब उसमें कुछ चेंज हमें नहीं दिख रहा है, फिर भी हो रहा है, फिर भी क्या होता है, होता है, चेंज तो होता है ना। होता है। अब मैं आपसे कहूं कि जैसे आप रख लो कि यहाँ पे एक लोहे का गोला रख लो, ठीक है। अब वो लोहे का गोला है, उस पर मैंने वो जैसा था यहाँ पे रखा, वो लगभग 10 से 15 दिन तक वैसे का वैसा रहा, सेम, बिल्कुल सेम, कुछ चेंज नहीं हुआ। पर फिर भी क्या उसमें चेंज हुआ है या नहीं हुआ? हुआ है ना। लेकिन तो वो मैं सब आपसे, पुद्गल है। हाँ वही आ रहा हूँ मैं कि आप बोल रहे हैं ना अन्य द्रव्य में। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या एक जैसा परिवर्तन हो सकता है क्या? मतलब एक जैसा चेंज हो सकता है क्या? मतलब आप समझ रहे हो? एक मिनट, मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे एक जो टेबल है, जैसे आपको दिख रही होगी, क्या ये 10 दिन तक सेम की सेम, मतलब चेंज हुआ है, पर क्या ऐसी ही एक सी बने रहने रूप भी चेंज हो सकता है क्या? नहीं समझ में आया। अभी आपको समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया। जैसे ऐसी बनी रहे ऐसा चेंज। देखो, ये पेन है, हाँ, ये आपको आज नया दिख रहा है, कल भी नया दिखेगा, इसके बाद भी नया दिखेगा, इसके 10 दिन तक नया दिखता रहेगा, उसके बाद थोड़ा आपको पुराना लगेगा। 10 दिन तक आपको नया दिख रहा है, पर एक ऐसा सेम है ना, पर बिल्कुल हर चीज सेम है। ऐसा नहीं कि कलर भी डल होगा, कुछ भी नहीं इसका हुआ, फुल रॉड रहेगी, इसका हर चीज फिक्स, कुछ भी इतना अंतर नहीं लगेगा आपको, पर फिर भी कुछ चेंज हुआ है ना। हाँ, ये तो आप मानते हो ना पुद्गल। तो क्या ऐसा भी कोई चेंज हो सकता है कि जिसमें कोई आपको चेंज दिखे ही ना, कुछ चेंज लगे ही ना उस द्रव्य में, फिर भी चेंज हुआ है? हाँ, होता है। होता है। समझ रहे हैं भाई साहब? हाँ होता है। चेंज तो होता है। होता है। होता है। ऐसा ही जो चेंज है ना, हमें ऐसा लगता है, वैसे तो जो जीव होता है और अन्य द्रव्य, जीव के क्या होता है, नया नया ज्ञान, उसका ओके गॉट इट। ज्ञान। इसके बाद गॉट इट। इसके बाद जो अन्य द्रव्य है ना, वो एक से बने रहने पर भी, जैसे ये पेन 10 दिन तक एक सा बना रहा, पर फिर भी इसमें कुछ चेंज हुआ है, ऐसे ही भले वो द्रव्य एक से हों, हमें तो दिखते ही नहीं, पहली बात तो एक से भी हों, पर एक सा चेंज भी होता है। मैं एक और मुझे ये लगता है हाँ। कि अगर पुद्गल में चेंज होता है, ठीक है, तो पुद्गल कहाँ पे है? आकाश में है, हाँ, तो वो धर्मास्तिक समझ जाता है। धर्म में और अधर्म में। हाँ। तो पुद्गल में चेंज होगा तो उन तीनों में ऑटोमेटिक चेंज होगा। ये सही है नहीं यही समझ, मुझे भी आकाश का तो वही लॉजिक समझ में आता है कि नहीं, वो कि चेंज होगा। पुद्गल का पर्याय का जो भी पुद्गल चेंज का है, अगर पर्याय चेंज हो, पर्याय का, और मैंने बोला ना कि अस्थि का ऐसे समझ में आता है कि उसके जो प्रदेश है, हाँ, उसके भले exactly द्रव्य प्रदेश द्रव्य के- एक है, हाँ, हाँ। अधर्म द्रव्य एक है या धर्म द्रव्य एक है, लेकिन उसके आकाश प्रदेश के जो उसके जो प्रदेश है, धर्मास्तिका के जो प्रदेश है, वो चेंज होंगे। हाँ। तो उसको हम बोल सकते हैं कि काल जो है वो बाकी के पांचों द्रव्यों को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन? काल। काल बाकी के पांचों द्रव्यों को चेंज करने के लिए, यही तो हमें अभी समझा कि काल क्या है कि जो सबको परिणाम नहीं। उसको change करने- नहीं कह सकते हैं। क्यों? नहीं कह सकते। आपने जो इसके पहले बात कही थी ना, हाँ उससे मुझे ये भावासन हो रहा था कि जैसे आप जो है ना, कर्ता का भाव सिद्ध हो रहा था कि ये द्रव्य करने वाला है, पर रियलिटी में जो है ना, मतलब द्रव्य से मतलब आप समझ रहे हो ना कि काल के कारण होता है। ये जस्ट जैसा है ना, मैंने बोला था निमित्त, अच्छा जस्ट निमित्त है, ये स्वयं नहीं करता है। आप कहो कि मैं बड़ा हुआ तो काल के कारण, तो वो निमित्त है, पर स्वतंत्रता तो अपनी है। आपकी बात से मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप परतंत्रता की ओर जा रहे हैं, पर आप इस चीज को बहुत अच्छे से ख्याल में रखना, कितने भी हजारों निमित्त भी आपके ऊपर लग जाएं कि मैंने ऐसे, हाँ, कि जीव के लिए ये निमित्त है, ये निमित्त है, ये निमित्त,
पर फिर भी जीव तो जीव, वो स्वतंत्र है, वो जीव तो स्वतंत्र वो चेंज के लिए निमित्त है। वो कैसे कर सकते हैं? वो अभी मीन्स नहीं हाँ, समझ, वो थोड़ा वो कॉन्सेप्चुअल थोड़ा नहीं समझ में डेफिनेशन आया। समझा देखो, पड़ेगा आपको सुनाते से। पहले मैंने वो आपको, कैसे उदासीन भाव से वो अच्छे से समझ गए कि भाव उसका उदासीन रहता है। हाँ, तो ऐसे काल का कैसे बोले कि ये करने के लिए ये निमित्त है? नहीं, काल तो फिर ऑब्जर्व ही करता है ना। observe- जैसे- करता क्या है? जैसे मैं आपसे कहूँ कि चेंज होने में काल द्रव्य निमित्त है, जैसे आपको पहले हमने दिया था ना कि रुकने के लिए अधर्म द्रव्य निमित्त है, हेल्पर है, पर वो कभी आपको दिखेगा नहीं, नहीं, वो कभी जबरदस्ती वो नहीं कराएगा। ऐसे ही जो काल द्रव्य है ना, वो किसी अरूपी है, किसी को दिखेगा नहीं, जबरदस्ती किसी भी द्रव्य को चेंज नहीं कराएगा वो, पर ये चेंज होगी होता ही है। तो चेंज होने में वो वहां पे होगा। पहली चीज, Like धर्म और अधर्म, यानी हाजिरी, हाँ, change होने में उसकी हाजिरी है। हाँ It's there. टाइम as it passes it is बिल्कुल, it's there. ये क्या है, निमित्त है पर करता नहीं है। करता नहीं है। करता नहीं है भले, हाँ। तो निमित्त कैसे है? कैसा? करता नहीं है तो निमित्त निमित्त कैसे? नहीं, निमित्त का क्या मीन्स? वो કાળ ચેન્જ થાય છે ત્યારે પરિણમેલું રિઝલ્ટ આપણને દેખાય છે અથવા નથી દેખાતું પણ છે એમ. देखिए, એટલે it is just there. That's किसी नहीं, कार्य के अभी मुझे अभी ये बताइए कि जीव का कार्य क्या है? ज्ञाता। ज्ञाता दृष्टा। वैसे काल का कार्य क्या है? परिणमन। धर्मस्थ काल का हाँ, है, वो सहाय करता है, वो प्रत्येक motion चीज, में, हाँ प्रत्येक, ठीक है, उसको वो स्टडी रहने में सहाय करता है। तो काल का कार्य क्या है? चेंज होने में निमित्त, चेंज होने में निमित्त है। किसी भी चीज में जो चेंज होगा उसमें वह काल द्रव्य निमित्त और है। कार्य करने में भी उसकी हाँ। सहायक होते हैं। अब आप इस यहाँ पे देखो ना, निमित्त आप किसे कहोगे? तो निमित्त हम उस चीज को कहते हैं कि कार्य के होने पर सबसे नजदीक में जो हो, मतलब जो वहां पर पाया जाए, तो उस पे हम क्या डाल देते हैं? आरोप डाल देते हैं, है ना। जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो अब आरोप क्या आएगा? मेरे पे, कि हम पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है, तो आरोप आ जाएगा मेरे पे कि आप पढ़ा रहे हो। पर यहाँ पे ए में आपने आरोप डाल दिया है कि मैं पढ़ा रहा हूं, बाकी रियलिटी क्या है? आप स्वयं से पढ़ रहे हो, ઉપાદાન પોતાનું છે ત્યારે बस ये चीज। उसका मतलब हाँ। ये हुआ कि सब बाकी के पांचों द्रव्य चेंज तो अपने आप ही होते हैं, लेकिन निमित्त काल को बनाते बिल्कुल। हैं कि ये पतला हुआ तो ये 6 महीने गए, तो कुछ ऐसा था कि ये खुद से हाँ, पतला हुआ, ये बिल्कुल। खुद से मोटा हुआ। हाँ। वो समय या काल, समय तो नहीं बोल सकते क्योंकि काल समय तो ये हाँ, चीज है। एक हाँ। यूनिट है। हाँ, अब एक चीज आती है, देखो ये तो जो हमने समझाया ना आपको, ये होता है निश्चय काल। इसका दूसरा पार्ट आता है व्यवहार काल, जिसे दूसरा कहते हैं व्यवहार काल। व्यवहार काल क्या कहलाता है? जैसे अपना ये होता है ना, जो करने वाला सेकंड, घंटा, घड़ी और दिन, वर्ष, माह, ये जो होता है इसको अपन व्यवहार काल कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब प्रश्न भी अपना उठता है ना कि ये जो ये है, ये क्या काल है? हाँ, तो बिल्कुल, तो वो यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, मतलब कोई चीज आपकी कोई चीज आपकी रह नहीं जाएगी, हर चीज यहाँ पे आ जाएगी। क्योंकि मुझे हम लोगों को भी ये पता है कि सामने वाला क्या सोच सकता है। तो ये हाँ, जो परिणमन करता है वो निश्चय काल है। हाँ, और ये हम जो ऐसे उसको समझने के लिए हम डिवाइड हाँ। करते हैं उसको। हम बोलते हैं ना, वो measure- 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, वो चीजें। हाँ बिल्कुल। अब काल द्रव्य की विशेषताएं क्या हैं? सर वो हाँ। श्वासोश्वास होता है हम्म, जो जीव का आयुष्य उसके श्वासोश्वास पे होता है, हाँ हाँ, तो वो श्वासोश्वास और ये काल का कोई कनेक्शन है? कैसा? श्वासोच्छ्वास में काल का कनेक्शन? अब उसमें देखिए, काल जब वो जीव श्वास भी ले रहा है ना, तो चेंज तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है ना उस समय भी। देखिए, मैं आपसे सिंपल बात कहूँ, जैसे कॉन्सेप्ट है ना। हाँ,
वो अलग चीज़ है। पर उसमें भी जैसे हम अभी केवल इतना समझते हैं ना कि हम समझते हैं जब कुछ हमें दिखे चेंज तब हम चेंज मानते हैं, है ना। जैसे मेरे बाल बड़े हों तभी हम उसमें चेंज मानेंगे। पर आप देखो जैसे हमारे शरीर में कुछ चेंज होता है तब हम चेंज मानते हैं। पर अगर ये जो यहाँ पे दीवार है ना, अगर ये 1 साल तक भी सेम की सेम टू सेम बिल्कुल वाइट जैसा आपने कलर किया था वैसी ही रहे, कुछ भी चेंज आपको नहीं दिखे, यहां तक कि आपके चलो सूक्ष्मदर्शी जो आते हैं ना उससे भी देख लो तो भी कोई चेंज ना दिखे, फिर भी उसमें चेंज हुआ है। वो चेंज वो दीवार पे मींस दीवार के पुद्गल में होता है, वो बिल्कुल खुद से करती है, खुद से। लेकिन उसका निमित्त क्या है? काल है। सर निश्चय काल का क्या लिखने का? निश्चय काल में जो परिणमन में सहायक है, जो चेंज करने में, प्रत्येक द्रव्य की चेंज करने में सहायक है, निमित्त है। हाँ हाँ, सहायता करे या सहायक है, कुछ भी लिख लो। એક મોસંબીનું નાનું ઉદાહરણ લઈ લો ને કે આજે જે મોસંબી લાયા છે એ તમે ચૂસો અને એને 3 દાડા પછી ચૂસો, ડિફરન્સ આવે છે ને એ કારણ। ठीक है, ये कहलाता है काल द्रव्य। अब काल द्रव्य की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और इसके बारे में और जो चीज़ें हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। और गुरुजी एक व्यवहार काल के जो अपने शास्त्र में जो किए गए हैं ना वो समय से लेके क्षण वो सब से लेके पहलेपम सागरोपम तक का थोड़ा ठीक है, समझाइए। वो कर दो। होता है ठीक है, तो वो पूरा समय का जो एक है ना कि अपने शास्त्र में कैसे डिफाइन किया है वो एक। ठीक है, आज हमने हाँ आज नहीं नेक्स्ट क्लास हाँ। तो काल मतलब सभी जीव है। का काल मनुष्य कितना है वो सब डिसाइडेड है ना। बताता हूँ। देखो वो आप कर रही हैं आयु की, जो चेंज हो रहा है ना जीव में भी चेंज हो रहा है ना, जो वो किसके कारण? वो काल द्रव्य के कारण हो रहा है। ठीक है, वो चीज। और काल जो है ना अलग अपना अस्तित्व रखता है। आज हमने आकाश द्रव्य और काल द्रव्य के बारे में समझा। ठीक है, अब आगे इसकी विशेषताओं के बारे में हम अगली क्लास में समझेंगे। आपके लिए एक होमवर्क है, आपके लिए अभी जो हमने आकाश द्रव्य और काल द्रव्य के बारे में पढ़ा है, ठीक है, उसी को आपको पुनः एक बार पढ़ करके आना है। उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आए तो उसके बाद आप लोग पूछना। ठीक है, सभी को जय जिनेन्द्र।